नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देखिए, पब्लिक पोल के अपने इस चुनावी कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं एक पुण्य भूमि पर, एक पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि है अमृतसर की, जो कि धर्म की भूमि है, जो भूमि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती रही है। यहाँ स्वर्ण मंदिर ऐसा जहां भारत के हर धर्म समुदाय से लोग मत्था टेकने आते हैं। लेकिन आज देखिए, पंजाब के तापमान की बात करें, आज टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, 40 डिग्री तापमान। और इसी बीच चूंकि चुनाव भी है तो एक सियासी गर्मी भी है यहाँ पर। तो पब्लिक का मूड क्या है चुनाव को लेकर, सियासी तापमान किस तरह का है, ये जानने परखने की कोशिश करेंगे। उठाएंगे पंजाब के मुद्दे, अमृतसर के मुद्दे और भारत के राष्ट्रीय मुद्दों पर भी करेंगे एक बहस। कोशिश रहेगी कि हर मुद्दे पर हम चर्चा करें अपने इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ यहां अमृतसर की आम जनता, अलग अलग दलों के समर्थक भी मौजूद हैं और साथ ही अलग अलग दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी क्या है, अलग अलग विषयों पर उनके जवाब क्या हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और अब देखिए, बारी है अलग अलग दलों के प्रवक्ताओं की। परिचय मैं आपका करा दूं कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ देखिए, सरबजीत सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रणव धवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और प्रोफेसर सरचांद इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और साथ ही हमारे साथ देखिए पवन शर्मा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सुनील कपूर से भी हम बात करेंगे, जो कि जलियांवाला बाग के शहीद परिवार से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग इस वक्त अमृतसर की जो चुनावी हवा है उस पर नजर रखे हुए। लेकिन पहला सवाल यहाँ जो आम लोग मौजूद हैं, जो आम नागरिक हैं अमृतसर के, उनसे ही करूंगा कि आखिर इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में, इस राष्ट्रीय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नजर में है क्या। तो आइए, पहला सवाल सर, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? आपके अनुभव को देखते हुए पूछ रहा हूं, बड़ा मुद्दा क्या है? देखो जी सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ अपने आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन्होंने देखो बेरोजगारी का मुद्दा आप मान रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का? आपको क्या सर लगता है? सबसे बड़ा मुद्दा अमृतसर का ये है कि इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत थी किसी समय में, लेकिन जितने भी मेंबर पार्लियामेंट आज तक चुन के गए हैं यहाँ से, किसी ने भी वो इंडस्ट्री के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और आज उन्हीं नलायकियों की वजह से इंडस्ट्री जो दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी मुद्दा इनको लगता है? बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। काफ़ी मुद्दे हैं जी यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इंडस्ट्री का है। जैसे इंडस्ट्री होनी चाहिए यहाँ पंजाब में भी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सी इंडस्ट्री जो है पहले जब 84 का समय आया, जहाँ और भी कोई है तो काफ़ी चले गई यहाँ से। इंडस्ट्री के बाद कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं क्या जिसकी बात हो रही है अमृतसर में? राष्ट्रीय मुद्दा सर देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो भी सरकार बनती है, यहाँ का ट्रेड खुलना चाहिए एशियन मुल्कों की तरफ। ट्रेड खुलना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। ट्रेड बड़ा मुद्दा है पंजाब का। यहाँ फैक्ट्री वो चाहिए अमृतसर में, बहुत कम फैक्ट्री है। मैम कुछ कहना सर, इंडस्ट्री के कारण, इंडस्ट्री की कमी के कारण यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम्स है। हाँ बताइए सर, इस वक्त जो हमारे यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी। बेरोजगारी का मुद्दा कह रहे हैं, और क्या मुद्दे लग रहे हैं आप? ड्रग्स एंड गैंग वॉर। ड्रग्स का मुद्दा अभी भी है? बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स का मुद्दा अभी भी है सर, बहुत आगे से कम हुआ है पहले से। जैसे कि पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा था, ये बॉर्डर के एरिया से ही आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये सेंट्रल सरकार का काम है जी रोकना। मैम कुछ कहना चाहेंगे, बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? बड़ा मुद्दा देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, जब डिस्कस करने जाएं तो बहुत कुछ है और खुल भी जाएगा बहुत कुछ। ठीक है ना, तो बेटर है कि आपकी नज़र में क्या है बड़ा? जो मेरी नज़र में है, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा मुद्दा। चलिए अब सीधे सवाल पे आते हैं। आपने सुने लोगों ने क्या क्या कहा कि बड़े मुद्दे क्या हैं। जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की तो कई सारे मुद्दों पर सीधे खुल के बात हुई थी कि ये ख़त्म हो जाएंगे मुद्दे। उस दिशा में कुछ काम हुआ क्या? लोगों में संतोष है इसको? बिल्कुल मिश्रा जी, मैं सबसे पहले जो लोग बोल रहे थे उनकी बातों का शुरुआत करता हूं। आपने देश के मुद्दों पर बात करी, सभी ने महंगाई की बात करी, भ्रष्टाचारी की बात करी, बेरोजगारी की बात करी। मेरा सीधा सीधा सवाल, हमारी भाजपा की सरकार जो केंद्र में रही, जो 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में RDF फंडों को रोका गया, NHM को रोका गया। पंजाब में आप देखिए किस तरह से बेरोजगारी को आगे आके लाया गया। देश में ये कहते थे 2 लाख रोजगार लाएंगे हर साल,
तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे और उल्टा लाखों बेरोजगार कर दिए गए। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वजीर आजम ये कहा करते थे, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो 70,000 करोड़ के घोटाले, आज उन घोटालेबाजों से हाथ मिला रहे हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन में से वो लोग जब जाते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, तब जब बाहर निकलते तो आप लोगों ने किसी से हाथ मिलाया क्या? सबसे बड़ी बात, हमने हाथ मिलाया है विपक्षी दलों से, जो देश के विपक्षी दल हैं, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखना है। जिस तरीके से विपक्षी दलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के जिस तरीके से गलत इस्तेमाल कर अपना दोस्त बनाया जाता है। आप कांग्रेस से हैं और इधर उन्होंने कहा कि हमने हाथ मिलाया है लेकिन यहाँ हाथ छुड़ाया है, और ये सवाल सबसे हो रहे हैं, आपसे भी हो रहे हैं। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा आपका। सबसे पहले तो आपका गुरु रामदास महाराज की नगरी में, अमृतसर सिप्ती के घर में आपका स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए। सवाल तो उन्होंने कह ही दिया क्या कि भ्रष्टाचारियों से उन्होंने हाथ मिलाया, हमने नहीं हाथ मिलाया। लेकिन यहाँ हाथ नहीं मिलाया, आपसे हाथ नहीं मिलाया ना। भ्रष्टाचारी जिनको उन्होंने सर जिनको बोला है ना इशारों में, वो मेरे साथ में, आपको नहीं बोल रहे? नहीं, हमको नहीं बोल रहे, वो बीजेपी को बोल रहे हैं। सीधा बीजेपी का पंजाब में तो नाम कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो आज हम अमृतसर के मुद्दों की बात करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि जहाँ पे 750 किसान शहीद हुए हैं उनको लोग नहीं भूले। जो जहाँ पे पंजाब में जैसे जैसे इन्होंने किया, जो किसान विरोधी बिल लाए और जो किसान मारू नीतियाँ इन्होंने लिया 1.5 साल के बाद देश में चुनाव हुए, ठीक है, पंजाब में भी चुनाव हुए, आप लोगों को क्या मिला? सर हम तो फिर भी दोनों जगह बिल्कुल सर ऑपोजिशन में हम, इनका तो एक है वहाँ पे और कोई भी नहीं, वो भी जाते नहीं, बोलते नहीं है। सरकार चली गई आपकी, आप क्या कह रहे हैं? सर कहाँ सरकार चली गई? पंजाब में सरकार नहीं चली गई, ऑपोजिशन में है सर। आज भी लोगों के दिलों में कांग्रेस सरकार। सर सरकार चाहे कोई भी हो, काम लोगों के होने चाहिए, लोगों को काम से उम्मीदें हैं।